प्रकार की सब्जियों की खेती देखी है। अभी आज जिस खेती की बात हम कर रहे हैं, यह धान की खेती है और खरीफ के सीज़न में जहाँ मूंगफली लोग बोते हैं, मूंग उर्द की फसल तैयार करते हैं अपने खेतों में, तो वहीं धान की खेती भी कुछ किसानों के द्वारा की जा रही है। यह खेती झांसी के पास वाले क्षेत्र में अधिकांश हिस्से में होती है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे किसान हैं जो धान की खेती कर रहे हैं। उनसे ही जान लेते हैं कि धान की खेती आखिर कैसे की जाती है, इसकी तैयारी कब से शुरू की जाती है, कितने दिन है किसान के साथ फसल रहती है और इससे लगाने से क्या फ़ायदे न होते हैं। दादा क्या नाम है? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह। कहाँ से हैं? घोष दुर्गापुर। दुर्गापुर। अच्छा, तो सबसे पहले दादा ये बताइए, आप इस क्षेत्र वैसे बहुत कम देखने मिलता है धान की खेती हो रही है, आप धान की खेती क्यों कर रहे हैं? सब यहाँ हमारा भरी एरिया है जी यहाँ, तो पानी भरता है तो इसकी मूंगफली वगैरह कम होती है। जी उड़द जी सड़ जाते हैं, पानी भरा हो जाता है, जी। सड़ जाते हैं तो ये बेफल लगती। तो हमने 2010 साल से जब धान लगाई, इसमें हमें फ़ायदा दिखानी, इसलिए हम सक्सेस हैं इसमें। यानी आपके खेत में पानी भरा रहता है, भरा रहता है, इसलिए मूंगफली आपने सड़ इसमें जाती है। सोचा कि धान लगाया जाए, धान ज़्यादा लगाया। उचित रहेगा। हाँ, उचित है। अच्छा, तो धान लगाने की जो प्रक्रिया है, बीज कहाँ से लाते हैं, कैसे कैसे इसे लगाते हैं, तो पूरी विधि थोड़ा बता दीजिए। धान जैसे कृषि विभाग, ये कृषि गोदाम होते हैं, इनसे बीज गोदाम से लाते हैं, वहाँ से ले आओ। एक दिन इसको फूलन डालना 24 घंटा के लिए जी और इसके बाद उसको काट के 2 दिन फट्टा पे बिछा के बंद कमरे में पतली पतली फैला दी जाती है जी और उस पर बराबर 3 टन पानी खींचा जाता है। इसके बाद वह 3 टन में अंकुर दी जाती है, कुड़ा दी जाती है। अंकुरित हो जाती है। और उसके बाद जैसे 22 की क्याई बनाते हैं हम लोग, ऐसी क्याई बना कर उसका उसमें खींची जाती है। जी। जिस बार 15-16 दिन की हो जाए फिर उसकी रुपाई होती है। रुपाई होती है। अभी आप जो यहाँ पे वो छिड़क रहे थे कुछ, वो धान थी, वो धान थी, वो अंकुर हो गई। उसको 15 दिन पहले अंकुरित कर लिया था। नहीं 6-7 दिन पहले। 6-7 दिन और पहले। 15 दिन की वह खेत में बहुत बड़ी हो जाएगी, वो कम 15 दिन की हो जाएगी, फिर लगभग खेत में रुपाई शुरू हो जाएगी। ठीक, तो कितनी जगह में आप इस बार धान लगाना चाहते इस हैं? साल हम सब 6-6.5 एकड़ में लगाया है। 6-6.5 एकड़ का मतलब 20 बीघा के 20 करीब। बीघा। 20 बीघा। तो इस 20 बीघा के लिए कितना बीज आपने तैयार किया है? हमने सब 35 किलो लगाया है। अभी 2-4-5 किलो और एक्स्ट्रा बे देते हैं, कहीं कम पड़ता है तो चाहे रहे, लेकिन कम ना पड़ जाए। तो अभी 35 किलो हमने बे दिया है। जी, अभी आपने जो नर्सरी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। इस पे कितना खर्चा आ गया आपका? इस पर व्यवसाय के साथ 3,500 का बीज है जी। और मेहनत हमारी है और इसमें कोई खर्चा नहीं तो अब 20 बीघा जब आप तैयार करेंगे, है। तो लगभग कितना खर्चा आपको इसमें मैं दवाई ववाई की करना पड़ेगा? मैं दवाई की 1 एकड़ में 7,000 का खर्चा है। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। अच्छा। हाँ। दवाई इसमें लगती है? हाँ, दवाई लगती है। कौन सी दवाई डालनी पड़ती इसमें है? एक पहले तो डालने आया आपका चारे की गिरेगी, रुपाई होगी तो चारे की गिरेगी, फिर इसमें चलेगी जैसे बाल गबूट पे आएगी तो पंखी की गिरेगी, पंखी की दवाई। और फिर जब बाल कड़े आएगी तो पपीया लगता है, जिससे वो दूध चूसता है। धान में दूध होता है जैसे बाल, तो वो दूध चूसता है तो वह पपीया कहलाता है। उस समय पपीया की डाली जाएगी। 2-3 दवाई इसमें डालती है? 3 दवाई। पानी बराबर? पानी बराबर, अगर बरस रहा है तो नहीं ना, तो मोटर बराबर चलेगी आपकी। मोटर। हाँ। कितने दिन में तैयार हो जाती है फसल? जैसे हिसाब ऐसी है कि मैं रुपाई के 3.25 महीना या 4 महीना होते हैं। मैं रुपाई जब से रुपाई के खेत में जब जमाई है और रुपाई के बाद 3 माह 3.25 माह में हो जाती है। अच्छा, तो जो मूंगफली की खेती का आप इसमें करते हाँ। और अब धान की खेती कर रहे हैं, हाँ। तो इन दोनों में अंतर क्या है और कितना फ़ायदा इस खेती में है उस खेती में है? इस उनमें तो साहब हमें फ़ायदा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भयल एरिया है, होनी नहीं है बाजी, तो उसका हम फ़ायदा क्या बताएं। जी ठीक है। अब इसमें हमें फ़ायदा है, जैसे रोग भी लग जाए, कितनी भी लग जाए तो 4 और 5 की होगी। अगर 4 और 5 की होगी तो 1 बीघा में 15 है, 1 एकड़ में कम से कम जैसे वो 15 बोरा होगी तो 15 की 45,000 की। ठीक, 6 एकड़ है आपकी। हाँ। लगभग 2.5-3 लाख की फसल और आपकी हम हो खर्च जाएगी। काट के हमें 2.5 या 2.5-3 तक मिल जाएंगे। यानी मूंगफली और मूंग से कहीं ना कहीं ये खेती अच्छी है। 100 गुण आप ज़्यादा नहीं कहते तो हमें 90% फ़ायदा है इससे, क्योंकि वो होनी नहीं है, हमारा पानी कहीं करते नहीं है, भयल एरिया है, तो हमें मूँगफली और में क्या बहुत तक खा गए, कुछ मिलती नहीं है। तो ऐसे जो किसान हैं जिनके खेतों में पानी भरता रहता है, हाँ। उनसे क्या कहेंगे आप? आप ये है कि आप धान की खेती करें, मेहनत भली है, लेकिन आप फेल नहीं होगी। जैसे हम और गेहूँ की फसल है, आप मटर बे दो या चना बे दो, फेल हो जाते, और आप गेहूँ बे दो तो अगर 5 को नहीं हो, 6 को नहीं हो तो 4 को होगा, आपके खाने के लिए करेगा वो। ऐसी धान की खेती है, तो इसमें फेल नहीं हो सकता है किसान। प्राकृतिक नुकसान तो होता कोई नुकसान नहीं है, प्राकृतिक कोई नुकसान नहीं है कि पानी बह जाए कि डूब जाए, कोई नुकसान नहीं। कैसे पानी बहता है, कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे साथ एक किसान है जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मूंगफली और मूंग से अच्छा
धान की खेती को करना है, और खासकर उन किसानों के लिए जिनके खेत भरे हुए रहते हैं अगर पानी के पानी से, समतल में पानी भरा रहता है, तो उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। और एक बड़ा मुनाफा किसानों को इससे मिल सकता है। और कैसे खेती करनी है वो हमारे दादा ने आपको सब कुछ बता दिया है।